गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ओरिजिन ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ फ्लाइट, कैसे वो उनमें उड़ने की जो प्रोसेस है वो कैसे हुई। ठीक है, उड़ने के लिए एडेप्टेशन या अनुकूलन कौन कौन से हुए। ठीक है, प्रिमिटिव मैमल्स कौन कौन से, पहले प्रिमिटिव मैमल्स, प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस। अब इसमें से काफ़ी कुछ जो है वो तुम लोगों ने बीएससी में अगर पढ़ा हो तो उस समय काफ़ी कुछ था। उसी के बेस पर इसमें ये थोड़े से आगे इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो मैन का इवोल्यूशन है, कैसे उसके एंसेस्टर्स से वो रिलेटेड था, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये अभी तक मैं जैसे बताते रही हूँ कि अगर हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं या उद्विकास पढ़ते हैं तो वो क्या होगा आपके जैसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा उत्पन्न हुए, पॉरीफेरा से सीलेंट्रेटा। मतलब ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता बढ़ती जा रही है। हम वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स, तो हम सीधे वहीं आते हैं। पहले फिशेस की उत्पत्ति हुई, फिशेस से एम्फीबियन एकदम एक्वेटिक फॉर्म से फिर वो कैसे हो गए, ऐसे फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए जो पानी में, और एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि एनिमल सीधे टेरेस्ट्रियल लाइफ या स्थलीय जीवन के लिए आ गए। वो क्या हुआ, पहले पानी से और पानी और लैंड दोनों पे रहने वाले हो गए, ये एम्फीबियंस। ठीक है, फिर धीमे धीमे इनमें और मॉडिफिकेशन या हम कह सकते हैं म्यूटेशन या रूपांतरण और या एडप्टेशन हम कह सकते हैं कि ऐसी चेंजेस के कारण, एडप्टेशन के कारण ये अब पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एडप्टेड हो गए। ऐसे जो एनिमल वो रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, अब कुछ और चेंजेस हुए जिनसे वो बर्ड्स की ओरिजिन हुआ। तो ये जो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और फिर बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल्स। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं इनका ओरिजिन या उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, इनके जस्ट इनके पहले वाले एंसेस्टर या पूर्वज कौन से हो गए, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए कि अलग अलग कॉन्सेप्ट की कौन कौन से किन से इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो जो अगर हम इनको देखें तो जस्ट बर्ड्स की, जैसे हम पहला जो बर्ड है, पहली जो पक्षी है जो हम कहते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक थी, संयोजक कड़ी थी, या हम कह सकते हैं मिसिंग लिंक, वो क्या थी, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, इसको सबसे पहले इसका जो फॉसिल था वो एंड्रयूस वेगनार एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1861 में सबसे पहले इसका फॉसिल उनको मिला था। और जब उसकी स्टडी करी तो उसमें ये देखा कि उसके काफ़ी कैरेक्टर्स जो थे वो रेप्टाइल्स जैसे थे और काफ़ी कैरेक्टर बर्ड्स जैसे थे। तो उनको, क्योंकि अगर हमें किसी का ओरिजिन देखना है और अगर हमें कोई कनेक्टिंग लिंक मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसी में और मॉडिफिकेशन हुआ और ये एनिमल बर्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें बर्ड्स का ओरिजिन देखना है तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम इनका बेस, किस बेस पर हम इनका देखते हैं कि ओरिजिन कैसे, तो एक पहला होता है कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन बिटवीन रेप्टाइल्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया कि रेप्टाइल्स, आर्कियोप्टेरिक्स का जैसे हमने देखा कि आर्कियोप्टेरिक्स में अब ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ पिछले यूनिट्स में। तो आर्कियोप्टेरिक्स में कौन कौन से रेप्टाइल के कौन कौन से कैरेक्टर थे, बर्ड्स के कौन कौन से कैरेक्टर थे। ठीक है, और रेप्टाइल के कैरेक्टर इसलिए उसको ना तो बर्ड्स में रखा ना रेप्टाइल में, उसको एक कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी
जो रेप्टाइल और बर्ड को जोड़ रही है। ठीक है, तो एक तो जो बेस है इनके स्टडी का वो है पहला कंपैरेटिव स्टडी, दूसरा है फॉसिल। हमें इसका आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल मिला, उसी के बेस पर हमने बताया कि रेप्टाइल की उत्पत्ति इनसे हुई। ठीक है, और तीसरा जो है ये है एम्ब्रियोलॉजी, जो हम कहते हैं भ्रूणिकी, कि इनके जो एम्ब्रियो हैं उनको स्टडी किया। जैसे हमने बताया था ना कि अगर हम फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल सबके अगर हम एम्ब्रियो देखें तो वो जो भ्रूण हैं वो कैसे हैं, काफ़ी कुछ बिल्कुल सिमिलर हैं। आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये अलग अलग किसके हैं, ये किसके एम्ब्रियो हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में और फिर धीमे धीमे उनमें चेंजेस होते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी के बेस पर या फॉसिल जीवाश्म के स्टडी के आधार पर या हम कह सकते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण के आधार पर आप ओरिजिन ऑफ बर्ड्स को समझ सकते हो। ठीक है, इसमें हम जस्ट जो आर्कियोप्टेरिक्स भी था उससे भी पहले, क्योंकि बर्ड जैसे कैरेक्टर आने से पहले वो कोई तो एनिमल होंगे जिनसे कि ये आर्कियोप्टेरिक्स भी चेंजेस हुए, आर्कियोप्टेरिक्स बना। तो ये इसके लिए एक जो एक कॉन्सेप्ट देखा था वो क्या था, उसमें रिसर्च में देखा कि इनके जो पूर्वज थे वो डायनासोर्स थे। ठीक है, क्योंकि देखो डायनासोर्स के बाद ही डायनासोर्स खत्म हुए, उसके जस्ट बाद मैमल्स और इसी बीच कुछ एनिमल्स थे जो बर्ड्स जैसे ओरिजिनेट हो रहे थे। तो डायनासोर्स के बाद जो डायनासोर्स जिस समय खत्म होने, जिस समय चल रहे थे 165 से 150 मिलियन ईयर्स एगो जुरासिक पीरियड में। ठीक है, जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स थे। तो उस समय जो बर्ड्स थी, मतलब बर्ड जैसे जो डायनासोर्स थे उनको किससे ओरिजिनेट माना गया, ये टायनोसॉरस रेक्स। टायनोसॉरस रेक्स एक डायनासोर का नाम है। ये छोटे डायनासोर्स थे। ठीक है, इनको स्मॉल थीरोपॉड डायनासोर कहते थे। टायनोसॉरस रेक्स छोटे थीरोपॉड डायनासोर्स थे ये, और ये मांसाहारी थे। ठीक है, ये कैसे थे, जो मीट फ्लैश ईटिंग डायनासोर्स थे, और इन्हीं को पैराएविस कहा गया। ठीक है, पैरावीस कहा गया, PARAVES, जो मतलब जिनसे बर्ड्स उत्पन्न हुई। तो ये तो एक कॉमन मतलब जो अलग जब सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे उस समय जो है ये माना जाता था कि इस तरीके से बर्ड्स ओरिजिनेट हुई। कहीं ना कहीं इसमें कहीं भी कोई एक आप बेस नहीं दे रहे थे, आप कहीं भी कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, बट एक अगर हम इस बेस पर अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति इस तरह बताई। इसके बाद जब इसमें स्टडीज हुई तो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं बर्ड्स के ओरिजिन के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट थ्योरीज या कॉन्सेप्ट जो थे वो कौन कौन से थे, एक है आर्कोसॉर एंसेस्टर। ठीक है, आर्कोसॉर एंसेस्टर्स, दूसरा है प्रोएविस, थर्ड है डाइफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। डाइफाइलेक्टिक मतलब हमने बताया था ना द्विजातीय उत्पत्ति, बर्ड्स की द्विजातीय उत्पत्ति मतलब दो अलग अलग लाइन से बर्ड्स कैसे ओरिजिनेट हो रही हैं। तो डाइफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ बर्ड एक ये कॉन्सेप्ट दिया, और एक जो लास्ट जो आज तक माना जाता है वो है मोनोफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ बर्ड, या इसको कहते हैं वन लाइन ऑफ डिसेंट, मतलब बर्ड्स की उत्पत्ति एक ही लाइन से हुई। ठीक है, तो मोनोफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। तो इसमें जो फर्स्ट है आर्कोसॉर एंसेस्टर्स। ठीक है, ये एंसेस्टर मतलब क्या हो गया, पूर्वज। ठीक है, आर्कोसॉर अब ये किससे रिलेटेड हो गया, डायनासोर्स वाला पार्ट जो आ जाता है कि इन्होंने कहाँ से किया, इन्होंने एक रेप्टाइल का एक बहुत बड़ा ग्रुप, उस बहुत बड़े ग्रुप को नाम दिया था स्यूडोसूचिया। ठीक है, स्यूडोसूचिया या उनको कहते हैं थीकोडॉन्शिया। रेप्टाइल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप स्यूडोसूचिया और थीकोडॉन्शिया, ये जो ग्रुप था इनमें
बर्ड्स के समान कैरेक्टर थे, मतलब वो बर्ड्स नहीं बने थे, बट जैसे हम कहते हैं बर्ड्स में पीछे जो हाइंड लिम्स होती हैं, तो ये जो सूडोसूशिया थे, इनके जो पीछे के पैर थे लंबे थे कंपैरेटिवली आगे के पैरों के। तो ये किस लिए, ताकि चलने के लिए, दौड़ने के लिए, ठीक है। इनकी जो आंखें, जैसे बर्ड्स की आंखें बड़ी होती हैं, तो इनका जो आई ऑर्बिट था वो स्क्लेरोटिक रिंग इनके आंखों के चारों ओर थी। तो ये इनका ये कैरेक्टर था। बर्ड्स जैसे दो पैरों पे चलती हैं, इनमें भी बाइपीडल लोकोमोशन था, ठीक है। ये छोटे थे, ठीक है, ये आकार में छोटे, बाइपीडल, कार्निवोरस, मांसाहारी रेप्टाइल्स थे, और इनकी जो बड़ी बड़ी आंखें जिनके चारों ओर स्क्लेरोटिक रिंग थी, ठीक है। और ये जो इनके पीछे के पैर वो लंबे थे। तो ये जो आर्किसॉर ओरिजिन था, उस बेस पर इन्होंने क्या बताया कि आर्किसॉर जो रहेंगे वो ऐसे रेप्टाइल थे जिनके कैरेक्टर बर्ड से मिलते जुलते थे। पर इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जैसे आज हम बर्ड्स, थर्ड ईयर में तुम लोगों ने बोन्स जब पढ़ी होंगी, तो उसमें देखा होगा एक विश बोन होती है। बर्ड्स में विश बोन होती है, क्लेविकल, वी आकार की क्लेविकल होती है, ये इस तरह की। ये बर्ड्स में ही होती है। ये जो वी शेप की बोन थी या विश बोन थी, ये इनमें नहीं पाई गई, इस ग्रुप में नहीं थी। तो इसलिए फिर इसमें ये क्या, इन्होंने कॉन्सेप्ट को हटा दिया कि जब इसमें ये क्लेविकल या वी शेप की बोन, विश बोन इसमें है ही नहीं, तो इनको फिर इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बर्ड्स थे, इनके हम एंसेस्टर्स मान सकते हैं, वो जो पूर्वज हैं वो कैसे थे कि उनमें पहले पूंछ नहीं थी, या हम कह सकते हैं पंख नहीं थे। ये धीमे धीमे करके डेवलप हुए, और डेवलप होने के बाद में एक टाइम में ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से ये आर्कोसॉर या हम कह सकते हैं स्यूडोसूशिया से बर्ड्स का ओरिजिन, जिसको कॉन्सेप्ट को फिर माना नहीं गया। दूसरा है प्रो एविस, या हम इसे कह सकते हैं प्राक पक्षी, ठीक है। प्रो एविस, प्रो मतलब पहले, बर्ड्स। तो इनको ये एक हिलमैन साइंटिस्ट थे, हिलमैन, इन्होंने एक हाइपोथेटिकल, मतलब जो हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल मतलब बताएंगे इसको, सामान्यकृत हम जो कहते हैं परिकल्पित, ठीक है। एक इन्होंने परिकल्पना बनाई, हाइपोथेटिकल एक परिकल्पना बनाई, एक संयोजक कड़ी की, या एक कनेक्टिंग लिंक की, जो कनेक्ट कर रही थी किसको, स्यूडोसूशिया को, जो हमने अभी पढ़ा पहले, और पहली बर्ड कौन सी थी, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो स्यूडोसूशिया को, और जो बर्ड्स लाइक जिनमें कैरेक्टर आ गए थे, पर वो बर्ड्स नहीं थे, उनमें विश बोन्स नहीं थी, क्लेविकल नहीं थी, परंतु हिलमैन ने क्या देखा कि एक उन्होंने कनेक्टिंग लिंक कुछ देखी जिसमें कैरेक्टर थे फर्स्ट बर्ड के, आर्कियोप्टेरिक्स के और स्यूडोसूशिया के। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको नाम दिया प्रो एविस, प्राक पक्षी, ठीक है। तो ये जो प्राक पक्षी थे, इनको उन्होंने इस तरह लिया कि कुछ कैरेक्टर, अब ये थर्ड ईयर में था, एक हम एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं मैमल्स हैं, तो मैमल्स में कुछ मैमल उड़ने वाले हो गए, कुछ रेंगने वाले हो गए, कुछ दौड़ने वाले हो गए, इस तरह कई बन गए। और कन्वर्जेंस होता है, या हम हिंदी में कहते हैं अभिसरण, उसमें क्या होता है, कई चीजें मिलकर एक कॉमन चीज बना लेती हैं। तो वैसे ही प्रो एविस में ये माना कि
सूडोसुशिया, ठीक है। और ये जो हमने कहा फर्स्ट बर्ड, इसके कैरेक्टर, ये दोनों तरफ से कैरेक्टर मिल करके इन्होंने एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना, वो प्रो एवीज माना, ठीक है। तो ये हिलमैन की एक हाइपोथेटिकल कनेक्टिंग लिंक का एक प्लान था, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है डाइफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स की उत्पत्ति है वो दो लाइंस के द्वारा हुई। इसको दिया P.R. लोई साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पक्षियों की जो हम कहते हैं द्विमूलोद्भवी उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया कि दो लाइन से इनका बर्ड्स का ओरिजिन हुआ। कि दो लाइन से कैसे, इन्होंने लोई ने जो बताया उनके अनुसार जो आज हम क्या होते हैं थर्ड ईयर में अगर याद हो तो बर्ड्स में, ठीक है, दो ग्रुप हो गए, एक हो गए रेटिटी और एक कैरिनिटी, ठीक है। ये जो रेटिटी और कैरिनिटी है, रेटिटी जो है ये रेटिटी होते हैं फ्लाइट लेस बर्ड्स और कैरिनिटी जो है वो है फ्लाइट बर्ड्स, मतलब न उड़ने वाली। जैसे हम कहते हैं ना पेंगुइन्स हैं, कीवी है, ये कैसी हैं, बर्ड्स तो होती हैं पर ये उड़ने वाली नहीं है, तो ये रेटिटी ग्रुप में आती हैं। और कैरिनिटी में आती हैं उड़ने वाली बर्ड्स। तो इस डाइफाइलेक्टिक ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या बताया कि चाहे उड़ने वाली बर्ड्स हों या न उड़ने वाली बर्ड्स हों, वो दोनों ही पहले उड़ने वाली बर्ड से ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। इसे उन्होंने डाइफाइलेक्टिक ओरिजिन बताया कि जैसे हम कहते हैं कि पहले जो मतलब स्टार्टिंग में जो बर्ड्स बनी वो कैसी थी, दो लाइन से, या तो हम दो बर्ड्स की लाइन हो गई ना, एक तो ये डाइफाइलेक्टिक हो गया, एक उड़ने वाली और एक न उड़ने वाली, पर दोनों जो उत्पत्ति हुई वो ओरिजिन हुआ वो किससे हुआ, उड़ने वाली बर्ड्स से। उड़ने वाली बर्ड्स में कई बार क्या हुआ कि भाई खाने का अगर प्रॉब्लम है, वो खाना उनको कहाँ मिल रहा है, जमीन पर ही मिल रहा है, तो खाने के कंपटीशन के लिए, रहने के लिए, इस तरह से उनमें जो अडेप्टेशन हुआ, अनुकूलन होगा, उसके कारण से ये न उड़ने वाली बर्ड्स ओरिजिनेट हुई, जिनको हम रेटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये डाइफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ लाइन या बर्ड्स, इसमें हम कौन कौन से, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया, रिया, कैसोवेरी, पेंगुइन्स जो होती हैं, ये सब किस में आती हैं, न उड़ने वाली बर्ड्स में, ठीक है। लास्ट जो आता है इसमें मोनोफाइलेक्टिक ओरिजिन ऑफ बर्ड्स की उत्पत्ति की सिंगल डिसेंट, ठीक है, एक ही लाइन से डिसेंट। तो इसमें जो है वो रेटिटी हम किसको कहते हैं, न उड़ने वाली बर्ड्स हैं। तो ये जो न उड़ने वाली बर्ड्स थी, अब इनमें देखना, जैसे शुतुरमुर्ग है, उसके पैर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लंबे होते हैं, वो किसके लिए अडेप्टेड होंगे, तेज दौड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो रेटिटी थी, आज जितने भी फॉसिल्स, क्योंकि फॉसिल्स के बेस पर ही हम बता सकते हैं, तो आज के जितने भी फॉसिल्स हैं, वो जितने भी साइंटिस्ट ने देखे हैं, वो फॉसिल्स क्या हैं, रेटिटी की से ज़्यादा कैरिनिटी से मिलते हैं, मतलब उड़ने वाली बर्ड से उनके ज़्यादा कैरेक्टर मिलते हैं, ना कि न उड़ने वाली बर्ड से, जितने भी आज फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो उन साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो भी बर्ड्स हैं, सबसे पहले जो बर्ड्स थी वो एक ही लाइन से ओरिजिनेट हुई हैं, उड़ने वाली बर्ड्स से, ठीक है। ये तो जो सेकंड बर्ड्स न उड़ने वाली हैं, ये एडेप्टेशन के कारण आई हैं, इनका एक विकिरण हो गया जिसके कारण एडेप्टिव रेडिएशन जो हम कहते हैं, उसके कारण ये न उड़ने वाली बर्ड्स बनी। अदरवाइज एक ही लाइन ऑफ डिसेंट है, वो कौन सा, उड़ने वाली बर्ड्स का। तो इसके कारण से उन्होंने एक ही लाइन कौन सी हो गई, कैरिनिटी क्या है, उड़ने वाली बर्ड्स। तो बर्ड्स की उत्पत्ति उन्हीं से रिलेटेड मानी, ठीक है। और जितने भी हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं, उन सब का नियरेस्ट जो पूर्वज था,
ठीक है, या एंसेस्टर था, वो कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स को जो फर्स्ट बर्ड है उसको बिल्कुल नियरेस्ट उन्होंने एंसेस्टर माना। जो आर्कियोप्टेरिक्स था उसमें क्या था, बिल्कुल जैसे हमने पहले भी सारा पढ़ चुके हैं कि रेप्टाइल के समान और बर्ड्स के जैसे दोनों कैरेक्टर थे। तो जब आपको अगर ओरिजिन ऑफ बर्ड्स में बताना है तो इनके ये आपको नोट्स में पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से उनके बारे में थोड़ा बता के जुरासिक टाइम से लेकर फिर आप उनके कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। और इस तरह से प्रो एविस इनके बारे में कई बार क्या होता है, इन्हीं में से छोटे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इनको सबको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी के बेस पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इन्हीं में से आएंगे। जैसे प्रो एविस पूछ लिया, पैरा एविस पूछ लिया, तो ये सब इसी में से और निकल के आएंगे। तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।